अब आती है असली दिक्कत। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो बहुत ईजी है, वो सबको समझ में आ जाती है। ट्रांजिटिव पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे मुश्किल तो यही है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो समझ में आ जाती हैं, दिक्कत होती है ट्रांजिटिव रिलेशन के पार्ट पे। ट्रांजिटिव है या नहीं है, उसको कैसे फाइंड आउट करें। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 केस बनते हैं। तीनों केस को मैं समझा दूंगा और तीनों केस को करने के बाद कोई भी आप क्वेश्चन ईजिली तरीके से कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का रिलेशंस एंड फंक्शंस का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें, रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 n 13 to 14। ठीक है ना, 14 तक दे रखा है। रिलेशन दे रखा है इसमें एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें एक रिलेशन मेंशन कर रखा है, एक सेट मेंशन कर रखा है और एक रिलेशन मेंशन कर रखा है। सो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये 3x इधर चला गया। हमें चेक करना है अब हमारे रिलेशन के जो पेयर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास y आ जाएगा 3। ठीक है जी, 1 आ गया, 1 पुट किया हमने, हमारे पास आ गया 3 × 1 3। सो अगर x की वैल्यू 2 पुट करें, x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो y आ जाएगा हमारे पास 6 2 6। इसी तरह अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दे तो y आ जाएगा 9, 4 पुट कर दे तो 12 आ जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारा रिलेशन आ गया। यहाँ पे ये चलता रहेगा रिलेशन, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चलता रहा जब रिलेशन। सो इसमें पूछ रहा है वो सबसे पहले क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे तो कि बहुत ही आसानी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। मतलब सेम चीज़ें प्रेजेंट हो रही है हमारे रिलेशन के अंदर। मान लो A, P, B, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हमारे रिलेशंस में आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हमारे आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मतलब सभी एलिमेंट्स इसमें अपने आप से रिलेटेड हैं। 1 1, 2 2, 3 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है, तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसमें चेक करो, इस रिलेशन में चेक करो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हमने चेक किया 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, इस तरीके के इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। क्या इसमें 1 2, 1 1, 2 2, 3 3 टाइप ऑफ पेयर्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं इसमें। ठीक है, सो दीज टाइप्स ऑफ पेयर्स डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन है, तो ये इस तरह के पेयर्स इसमें नहीं आ रही हैं, इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया ये रिलेशन। ठीक है जी। सेकंड हमारा पूछ रहा है वो कि क्या ये ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन तब कहते हैं, मान लो हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, वो रिलेशन में है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब कि ए बी हमारा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है और पी ए भी रिलेशन में है। ए बी भी रिलेशन में है,
एंड बी ए भी रिलेशन में है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इसका मतलब ये है अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, यानी कि उसका उल्टा भी प्रेजेंट होना चाहिए उस रिलेशन में, और हर एक पेयर का उल्टा मौजूद होना चाहिए। अगर एक पेयर का भी उल्टा मौजूद ना हो तो वो सिमेट्रिक नहीं कहेगा। सिमेट्रिक उस टाइप ऑफ उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। ये चेक करने वाली बात है। अब इस रिलेशन में चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। हमने जाना कि ये ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक चीज़ चेक करो, फर्स्ट ऑर्डर पेयर लो, 1 3 है, ये मान लिया हमने ए है, ये हो गया हमारा बी, ठीक है, ये ए, ये हो गया हमारा बी। तो क्या पी ए हमारा इस रिलेशन में है? पी ए क्या हो जाएगा? 3 1 हो जाएगा, पी ए 3 1 हो जाएगा ना। सो ये क्या हमारा इस रिलेशन में है? चेक करो, यहाँ पे रिलेशन था 1 3 2 6 3 9, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे थे। 3 1 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे वैल्यूज पुट करके देखो, y इज इक्वल टू हमारे पास 3x गिवन है, y इज इक्वल टू 3x था, हमारे पास ये रिलेशन था। x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे इस हिसाब से तो y क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। y क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 9 आ रहा है, 3 1 नहीं आ रहा, 3 1 नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए ए बी तो बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, रीज़न दे देते हैं, यहाँ पे हम रीज़न दे देते हैं एक, बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 रिलेशन में है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्री चेक करने के लिए एक और बात चेक कर लो, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का हमें उल्टा चेक करना है, यानी कि हर एक एलिमेंट्स का उल्टा मौजूद होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट का उल्टा मौजूद नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है, बट इस तरीके से हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा चेक कीजिए, और अगर एक भी ऑर्डर पेयर का उल्टा नहीं मौजूद है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। इसमें तो हमारे पास फर्स्ट ही ऑर्डर पेयर का उल्टा मौजूद नहीं था, तो हमने आगे चेक ही नहीं किया, इसलिए हमारा फर्स्ट से ही हमारा आंसर आ गया कि ये नॉट सिमेट्रिक है। अब वो तीसरा पूछ रहा है कि क्या वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, यानी कि फर्स्ट हमने चेक कर लिया रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, अब थर्ड चेक करना है हमें क्या वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। अब आती है असली दिक्कत। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो बहुत ही ईजी है, वो सबको समझ में आ जाती हैं। ट्रांजिटिव पार्ट पे आ जाते हैं, सबसे मुश्किल तो यही है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो समझ में आ जाती हैं, दिक्कत होती है ट्रांजिटिव रिलेशन के पार्ट पे। ट्रांजिटिव है या नहीं है उसको कैसे फाइंड आउट करें। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 केस बनते हैं, तीनों केस को मैं समझा दूंगा, और तीनों केस को करने के बाद कोई भी आप क्वेश्चन ईजिली तरीके से कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस है हमारा, अगर एक रिलेशन है और उसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि ए बी उस रिलेशन में है, और बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी सी भी उस रिलेशन में है। और फिर आ गया हमारा ए सी भी बिलोंग करता है उस आर में, यानी कि ए सी भी उस रिलेशन में है। तो अगर ए बी भी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो हम चेक करेंगे कि भाई ए सी भी रिलेशन में है या नहीं है।
अगर रिलेशन AC रिलेशन में है वो, तो वो हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। उस केस में ट्रांजिटिव रिलेशन होगा वो। सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस होता है अगर AB बिलोंग्स टू R, यानी कि AB उस रिलेशन में है, और BC ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि BC भी उस रिलेशन में है। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू का साइन है। डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये है, ठीक है। बट हमने चेक किया AB भी है रिलेशन में, BC भी रिलेशन में है, बट AC नहीं है उस रिलेशन में। AC डज नॉट बिलोंग टू R, यानी कि उस रिलेशन में AC ना हो, तो उस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं होता, नॉट ट्रांजिटिव। क्या हुआ, AB तो है उसमें, BC भी है उसमें, फिर हमने चेक करने गए AC को कि क्या भाई AC है या नहीं है, तो वो AC नहीं है उस रिलेशन में, तो उस केस में ये नॉट ट्रांजिटिव आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गए 2 केस। अब केस आता है तीसरा जो कि इम्पोर्टेंट है। केस थर्ड है अगर AB बिलोंग्स टू R, यानी कि AB उस रिलेशन में है और BC डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि BC उस रिलेशन में है ही नहीं। ठीक है जी, AB तो हमने चेक किया, AB है रिलेशन में, BC चेक किया, BC उस रिलेशन में है ही नहीं, तो उसके आगे हम नहीं चेक करेंगे AC को। हम आगे वी विल नॉट चेक AC फर्दर, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है AC को। ठीक है, अगर BC नहीं है तो उसके बाद हम आगे चेक करेंगे ही नहीं, वो ट्रांजिटिव रिलेशन ही हो जाएगा। ठीक है, अगर AB है उस रिलेशन में, BC उस रिलेशन में नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एक रिलेशन है 1 2 2 3 1 3, ठीक है, ये हो गया हमारा AB, इसको हमने AB ले लिया। ये हो गया हमारा BC, अरे BC को 2 3 क्यों लिया, अरे यहाँ पे B हमारा 2 है, ठीक है, ये भी यहाँ पे हमारा 2 आ गया फर्स्ट, 2 से जो ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रही है वही तो होगा BC। ठीक है, AB ये हो गया, BC यहाँ पे ये हो गया 2 3 BC हो गया। अब चेक करो AC क्या होगा, AC होगा, A से आया 1, C है हमारा 3, यहाँ C है ना, ये AC हो गया 1 3। क्या 1 3 है इस रिलेशन में, जी हाँ बिल्कुल है, A3 जो 1 3 इस रिलेशन में है। सो ये केस क्या हो गया, इस केस में ये इस एग्जांपल में ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। दूसरा एग्जांपल देखो, एक रिलेशन है 1 1 और 2 3, ठीक है, 1 2 एंड 2 3। AB 1 2 को हमने AB माना, ये हो गया, ये B हो गया। 2 3 को हमने BC माना, ये B हो गया, ये C हो गया। अब चेक करो क्या AC है, AC क्या हो गया, A से आया हमारा 1, C से आया हमारा 3, C ये 3 है ना। सो क्या इस रिलेशन में 1 3 है, नहीं, 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है। तो इस केस में ये ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। यही हमारा ऊपर वाला था, अगर AB है BC भी है लेकिन AC नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहीं पे हमने चेक किया, AB है BC भी है लेकिन AC नहीं है जी, तो 1 3 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, एक रिलेशन है 1 2, ठीक है, हमने इसको AB माना, हम चेक करने गए BC, यहाँ पे तो BC है ही नहीं भाई, BC तो है ही नहीं, ठीक है, BC ही नहीं है उस रिलेशन में, तो हमें AC भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो सिर्फ ट्रांजिट, हमें AC चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे BC ही नहीं है तो वो ट्रांजिटिव होगा। अगर BC ही नहीं है तो AC चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। वही हमारा केस था। अगर AB है रिलेशन में और BC नहीं है रिलेशन में तो हमें AC चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव ही हो जाएगा। तो वही एग्जांपल हमारे पास आ गया। हमारे पास AB था, BC तो कुछ था ही नहीं, तो हम AC भी नहीं चेक किया हमने और वो हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो ये 3 केस हैं ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए कि क्या कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है और कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 3 केस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे जो हमारा क्वेश्चन था कि इस रिलेशन को चेक करो कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। सो ये रिलेशन है, ये रिलेशन दे रखा है, तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमने AB चेक किया, हमने AB चेक किया ट्रांजिटिव वाले पार्ट में, हमने 1-3 चेक किया, इसको चेक किया, ये हो गया AB, ये हो गया AB, ठीक है। अब BC कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 3-9 हो जाएगा BC, 3-9 हमारा BC हो जाएगा, BC हो गया। अब चेक करो क्या AC है यहाँ पे, यानी कि AB भी है BC भी है। अब चेक करना पड़ेगा कि हमें AC है या नहीं। AC क्या होगा, 1 and 9, यहाँ से 1 आ गया, 1A है, C यहाँ पे 9 है। क्या 1-9 है इस रिलेशन में, चेक करते हैं। 1-3 है, 2-6 है, 3-9 है, 4-12 है। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, लेकिन 1-9 कभी नहीं आएगा। एक और चीज़, एक और मेथड है इसका। हमारे पास क्या वैल्यू गिवन थी, 3x गिवन थी हमारे पास। रिलेशन क्या, ये गिवन था, ठीक है। x में ये हमारी x होती है, ये हमारी y वैल्यू होती है, ठीक है। हमने x में 1 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आएगी। हमने x में 1 पुट किया, y की वैल्यू 3 आएगी, 1-9 नहीं आएगी। तो इसलिए वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 1-9 नहीं है, यानी कि AC हमारा यहाँ पे नहीं है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।